महसूस हुआ आप अपने हृदय के भाव को? वृंदावन की जो पहचान है, वृंदावन का अर्थ ही है वृंदा का वन, वृंदा तुलसी। हम लोग तुलसी वन में ही बैठे हैं। ये असली वृंदावन यही है। तुलसी शब्द का मतलब क्या है? तुना विष्णुना लसती शोभती इति तुलसी, जिसकी सदैव शोभा भगवान के श्री चरणों में ही रहती है। गोपियों ने जब कन्हैया को ढूंढा तो तुलसी से यहाँ पूछा था, काचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टत्येति प्रियोच्युतः। अरे तुलसी तो बहुत तुलसी नज़र आ रही है, प्रफुल्लित नज़र आ रही है, क्योंकि सर्वाधिक हमारे प्रियतम आपसे ही प्रेम करते हैं। तो तुम्ही ने अपने पास कहीं छुपा रखा है, तो तुमसे मिलने जरूर आए होंगे, तो तुम बताओ कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा वृंदावन की पहचान तुलसी आदि वृक्षों से है, और इस वृक्षावली के द्वारा यह स्थल कन्हैया को आकर्षित करने के लिए यमुना के पुलिन पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने की है कि हमारे बंसल जी ने अपने संकल्प से और अपने सहयोगियों का साथ लेकर के जो मलिनता इकट्ठी हो रही थी, उस मलिनता को मैट करके, उसको दबा करके, उसमें पुलिनता, यमुना के पुलिन की दिव्यता और वृंदावन के स्वरूप को प्रकट करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छी जगह पर अच्छा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं भाई। जैसे आजकल एडमिशन होता है तो पहले विद्यार्थी की पूरी परीक्षा किया जाता है। योग्य को आपने योग्य बना दिया तो उसकी क्या विशेषता है? अयोग्य को योग्य बना के दिखाओ, तब है आपकी प्रतिभा का प्रकाशन। यहाँ पर क्या है, जो कहीं भी कोई आधार नहीं दिख रहा था, जहाँ पर आज यहाँ बैठ करके, पहले जब को आया अभी बता रहे थे आप कि जो पहले आते थे तो नाक बंद करके आते थे, दुर्गंध के मारे बैठ नहीं पाते थे। आज वो नाक बंद करते हैं प्राणायाम लेने के लिए, शुद्ध पवन लेने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि मलिनता को मिटा करके और एक दिव्य भगवान के जो क्रीड़ास्थली है वृंदावन का, जो दिव्य स्वरूप है, उसे प्रकट करके दिखा दिया। बहुत बड़ी योग्यता और ठाकुर जी की कृपा और संकल्प से ही संभव है। ये व्यक्ति के संकल्प से संभव नहीं है। ये संकल्प व्यक्ति के भीतर ठाकुर जी ने ही प्रेरित किया। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। तो ठाकुर जी ने ये शिव संकल्प बंसल जी के हृदय में उत्पन्न किया, और फिर उनको ऐसे सहयोगी भी मिल गए। नहीं तो व्यक्ति का संकल्प जब तक किसी सहायक न मिले तब तक कैसे संपन्न होगा। तो यह निश्चित रूप से ठाकुर जी के संकल्प से ही ये दिव्य वातावरण बना है। ठाकुर जी के इस संकल्प से धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं कि आपने वृंदावन के कुछ स्थल को तो कम से कम ऐसा बना के रखा है जिससे हम किसी से कह सकें कि वृंदावन का दर्शन करना है तो आइए यमुना पुलिन पर। यमुना मिशन के माध्यम से जो दिव्य वृंदावन है उसका आकर के दर्शन करें। तो कम से कम वृंदावन में आने वालों को जो कल्पना लेके आते हैं वृंदावन की, उस कल्पना को साकार इस स्थान पर किया गया है। इसलिए जो भी गुप्त और प्रकट रूप से इसमें सहयोगी हैं, उन सबको हम हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं। बोले यमुना महारानी की जय।